हेलो टीन फ्लेम्स। चलिए, एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि हम जो फॉल्स ट्विन्स कहते हैं, फॉल्स ट्विन नहीं होता, वो कहीं ना कहीं वो फ्रॉड होता है। तो वो भी हमारी लाइफ में आने के बाद वो तो रहता नहीं है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए होता है, बाद लाइफ से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन वो हमें एक ग्रोथ दे के जाता है, एक लर्निंग दे के जाता है, एक विजडम को समझने की कैपेसिटी दे के जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि हम जो फॉल्स ट्विन है या कोई फ्रॉड है जो जर्नी के नाम से हमारे से कनेक्ट होता है, जर्नी की वजह से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उससे हमें समझना कैसा है कि हम फाइंड आउट कैसा करें कि यार ये फॉल्स ट्विन है, फ्रॉड है, इसको जर्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो उसको, वो बहुत स्मार्ट तरीके के लोग होते हैं, बहुत ड्रामेटिक लोग होते हैं, वो लोग बहुत खुसूसन बहुत एक्टिंग में बहुत अच्छे होते हो, तो हमें बड़ा मुश्किल होता है उनको समझना। तो हमें ऐसी कोई चीज़ें बताइए आप कि हमें समझ में आए कि वो हम फ्रॉड है या हमारा फॉल्स ट्विन है करके। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए, उसी चीज़ को लेकर कुछ पॉइंट्स मैंने बनाया है कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो फ्रॉड लोग कैसे होते हैं। जैसा मैंने कहा कि यार वो एक्टिंग में बहुत परफेक्ट होते हैं। हम साइकोलॉजी में उसे सरफेस एक्टिंग कहते हैं, सरफेस एक्टिंग। ठीक है, साइकोलॉजिकल टर्म में हम बात करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। सरफेस एक्टिंग का मतलब यह होता है फेकिंग इमोशंस, फेकिंग स्टोरीज, फॉल्स फीलिंग, फॉल्स एम्पैथेटिक। फेकिंग इमोशंस का मतलब हमेशा इमोशंस को, झूठे इमोशंस को दिखाते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, ठीक है, हमेशा उनके पेन को दिखाता है, हमेशा उनके एक नेगेटिव पार्ट को दिखाता है, एक डार्क पार्ट को दिखाता है, हमेशा वो अपने सैरों को दिखाता है। वो दिखाते हैं भाई हम कितने टॉर्चर से गुजर रहे हैं, हमारे साथ कितना टॉर्चर चल रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं उनके पेन के बेस पर, उनकी सफ़रिंग के बेस पर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो ट्विन फ्लेम्स नहीं होते, फास्ट ट्विन फ्लेम होते हैं, यानी कि फ्रॉड भी आप उनको बोल सकते हैं, चीटर भी बोल सकते हैं। ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन लाते हैं भी, आप भी शॉक होते हैं। कहने के लिए तो फॉल्स ट्विन ही था यार, कहने के लिए तो फ्रॉड ही थी, तो इतना इन्फॉर्मेशन था उसके पास ट्विन जर्नी को लेकर। ये स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसा यूट्यूब में ले लो, स्टडी करते हैं, इंटरनेट के कोई सोर्स पे स्टडी करते हैं, ये लोगों से जो ट्विन फ्लेम्स है उनसे बातें करते हैं, उनसे कभी कभी ये गाइडेंस लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं। ठीक है, तो हर जगह से ये बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, इंफॉर्मेशन इनके पास हमसे ज़्यादा जर्नी को लेकर इनके पास नॉलेज होती है। ठीक है, विजडम नहीं कहूँगा मैं, नॉलेज। विजडम अलग है, नॉलेज अलग है। नॉलेज क्या है? नॉलेज आप कहीं से भी कलेक्ट कर रहे हो, कोई भी सोर्स हो, ठीक है, वो नॉलेज है। विजडम मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, वो है विजडम। इनके पास जो होता है वो नॉलेज होती है, विजडम नहीं होता। ये नॉलेज भी एक बाहर से ही लेते हैं। तो इमोशंस, जैसा मैंने कहा कि फेक इमोशंस, और दूसरा स्टोरीज, फेक स्टोरीज बड़े क्रिएट करते हैं। उनकी लाइफ में एक्चुअली वो इंसिडेंट होके नहीं रहता है। मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों से गुजरा हूँ, ठीक है, और मैंने बहुत कॉल्स भी लिए हैं इसके बेस पर। प्रैक्टिकल सिनेरियो में आज बात कर रहा हूँ, हर चीज़ प्रैक्टिकली, रियल सिनेरियो। स्टोरी होके नहीं रहती उनके लाइफ में, कोई वैसा हादसा ही नहीं होके रहता। वो खुद इमेजिन करके वो हादसा क्रिएट कर लेते, वो खुद को दिमाग में इमेजिन करके खुद की एक फेक स्टोरी क्रिएट करके वो स्टोरी आपके साथ डिस्कस करने लगते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मैं उधर गई थी तो मेरे साथ ऐसा हो गया, उन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, मेरे साथ ये होता आ रहा है, वैसा होता आ रहा है। कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत इमोशनली कनेक्ट होने के लिए एक नेगेटिव पार्ट ही बताते हैं, दर्द ही बताते हैं, पेन ही बताते हैं, सैरो ही बताते हैं। ठीक है, फेक स्टोरीज एक्चुअली जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं हुआ वो इंसिडेंट उनकी लाइफ में, उन्होंने बना लिया है, बना के आपको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फॉल्स फीलिंग, भाई तुम तो मेरे लिए, ये दोनों में होता है, दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों तरीके का। मेरी ज़िंदगी में तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं प्यार पे बिलीव नहीं करूँगा, मैं मोहब्बत पे बिलीव करना छोड़ दूँगी, प्यार पे बिलीव करना छोड़ दूँगी। शायद ही मैं किसी और को ट्रस्ट कर पाऊँगी अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो, अगर मुझे धोखा दे दोगे तो तुम, ठीक है, मैं जी नहीं पाऊँगी, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं, तुम ही सब कुछ हो। इमोशनल बात है, फीलिंग्स से कनेक्ट करने के लिए इमोशनल बात है। एक्चुअली वो जो कहते हैं वो रियल में फील नहीं करते उस चीज़ को, बट ज़ुबान से कहते हैं, वो ज़ुबान से कहते हैं। ठीक है, चलिए उसको जब है फॉल्स एम्पैथेटिक, जैसा मैंने कहा कि इमोशनली कनेक्ट होना, इमोशनली कनेक्ट होना, ठीक है,
तो उसको बोलते हैं फॉल्स सिंपैथेटिक। आपकी ट्राई करने की कोशिश करता है, ऐसा दिखावा करने की कोशिश करते हैं, प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, भाई आपकी इमोशन से, आपकी दर्द से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर पा रहे हैं। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे पेन को समझती हूँ, मैं भी उस चीज़ से गुजरी हूँ, ठीक है, ऐसी बातें होती हैं। मैं भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं ही एक इंसान हूँ इस दुनिया में, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम्हारे उस दर्द को समझ सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, अभी भी महसूस कर रहा हूँ मैं तुम्हारे दर्द को, तुम बोलती जाओ मैं महसूस कर रहा हूँ। ऐसे होते हैं लोग, समझ जाना चाहिए। एक्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं लोग, ठीक है। तो सेकेंड मेन पॉइंट है ये। पहला पॉइंट मैंने सरफेस एक्टिंग में 4 सब पॉइंट्स मैंने कनेक्ट किए हैं, वो है फेकिंग इमोशंस, फेकिंग स्टोरीज, फॉल्स फीलिंग, फॉल्स एम्पैथेटिक, ठीक है। सेकेंड मेन हेडिंग वो है, इसको साइकोलॉजी में पैथोलॉजिकल लायर बोलते हैं और हैबिचुअल लायर भी बोलते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिकल लायर मतलब जो आउट ऑफ 100 99% सिर्फ झूठी बोलता है आपसे, इसको बोलते हैं। और इनकी एक खासियत होती है, इनका झूठ भी पकड़े जाता है, ठीक है, तो भी ये अग्री नहीं करते कि ये झूठ बोला करके, अग्री ही नहीं करते। कुछ भी कर लो आप, उनको कितनी भी अपॉर्चुनिटी दे दो, भाई आपको डायरेक्टली आपने सामने बोलो उनको, भाई तेरा झूठ पकड़ा गया है, अभी भी टाइम है, माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ कर देता हूँ तेरे को, लेकिन वो नहीं मानते उस चीज़ को, मैं झूठ बोला ही नहीं। क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है ये, देखा जाए तो उनके लिए वो झूठ ही सच होता है, उस झूठ को ही वो सच समझ जाते हैं, उसी झूठ पे वो सच समझ के ज़िंदगी करते रहते हैं। समझ में आ रहा ना, ये है, वो नहीं मानते उस झूठ को, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल लायर। वो होता है जो 100% में 99% झूठ बोलता है, इवन पकड़े जाने के बाद भी वो झूठ बोलता, अग्री नहीं करता, ठीक है, वो चीज़ है। उसमें पैथोलॉजिकल लायर्स में 4 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं फ्रॉड, पता है क्या है आपको, चीटर होता है। दूसरा होता है सिकिंग सिंपैथी, ये कैसा आपको ये करते हैं, ठीक है, आपको ये झूठ पकड़ा जाता है, आपने पकड़ लिया, फिर भी आपको इस तरह से वो एक्टिंग करके, इस तरह से वो बिहेव करके, आपको ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये साबित कर देते हैं, भाई कहीं ना कहीं आप मजबूर हो कि ये सोचने लगते हो सकता है यार मेरा ही गलती होगी, बंदी ठीक ही बोल रही है, बंदी सही ही बोल रही होगी, ठीक है। उतना रोना धोना शुरू कर लेते हैं वो, उतना इमोशनली कनेक्ट होने लग जाते हैं। मेरे दर्द को क्या समझोगे, पेन को क्या समझोगे, तुम्हें क्या पता है रेस्पेक्ट किसको कहते हैं, इज्जत कैसा करना है, तुम्हें क्या पता है कि प्यार किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं। बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। तो आपको भी कहीं ना कहीं लग जाता है, आपको पता होने के बावजूद भी आप कन्फ्यूजन में हो जाते हो, भाई बंदी कहीं मैं तो गलत नहीं सोच रहा हूँ इसके बारे में, बंदी सही होगी यार, मैं ही गलत सोच रहा हूँ, छोड़ दे। इस टाइम पे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एनर्जी रीड कर पाते हैं, माइंड की एनर्जी रीड कर पाते हैं, माइंड के थॉट्स रीड कर पाते हैं, इंसान के इमोशंस को रीड कर पाते हैं, इंट्यूशंस को रीड कर पाते हैं। लेकिन जब हम इस कंडीशन में होते हैं, प्यार में होते हैं, सच में इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, तो हम उनके बातों पे बिलीव करने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा इस तरह से वो एक्टिंग करते हैं, इस तरह से वो बिहेव करते हैं, आप जान कर भी कि वो बंदी झूठ बोल रही है, बंदा झूठ बोल रहा है, आप उनको फिर से बिलीव करने लग जाते हो, ठीक है। उसको बोलते हैं सिकिंग सिंपैथी। अब सिंपैथी मतलब सिंपैथी आती है आपके दिल में उनके लिए, ठीक है, तो पैदा कर देते हैं, नहीं आती वो पैदा करते हैं, दे आर एक्सपर्ट हो कैसा पैदा करना है करके, ठीक है। थर्ड मैंने लिखा है मैनिपुलेटिव बिहेवियर। मैंने कहा ना इवन आफ्टर बीइंग कॉट, ठीक है, तो पकड़े जाने के बावजूद भी वो नहीं मानते, वो आपको ही, ठीक है, मिसलीड कर देते हैं कि भाई तू जो सोच रहा है मेरे बारे में वो गलत है, मैं ही सही हूँ, और आप मिसलीड हो भी जाते हो, क्योंकि आप प्यार में होते हो, इमोशनल होते हो। ये कहावत है ना, प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा भी होता है, बहरा भी होता है, गूंगा भी होता है, ठीक है, ये 100% सही है, ठीक है। अब धोखे में आ जाते हो आप, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही ब्लेम करने लगते हो, क्या यार ये मैं ही उसकी, इतनी अच्छी है बंदी, इतना अच्छा है बंदा, मैं ही उसके ऊपर खामखा डाउट कर रहा था, शक कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से वो एक्टिंग करते हैं, ठीक है। मैंने तीसरा सब हेडिंग लिखा है, सॉरी मेन हेडिंग लिखा है, ये सेकेंड मेन हेडिंग में पैथोलॉजिकल लेयर में, ये मैंने वीडियो पे भी डालूंगा। मैंने 4 सब हेडिंग लिखे हैं, सब पॉइंट्स लिखे हैं, फ्रॉड और चीटर, सिकिंग सिंपैथी, मैनिपुलेटिव बिहेवियर, सारी 3 मैनिपुलेटिव बिहेवियर, इवन बीइंग कॉट, ठीक है। थर्ड जो मेन हेडिंग वो है डिसइंडिजीनियस, इसका मतलब है बिहेवियर दैट्स नॉट ऑनेस्ट और सिंसियर, कभी ऑनेस्ट कभी सिंसियर नहीं होते, उनको डिसइंडिजीनियस कहते हैं, हमेशा झूठ बोलते रहते। 4वां मैंने लिखा है जो मेन हेडिंग वो है सुपरशिलियस। इसका मतलब है सुपरशिलियस, ये सुपरशिलियस पर्सन बिहेव हैज़ इफ़ दे थिंक दे आर बेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन एनीवन एल्स, ठीक है। जैसा मैंने वीडियो के इनिशियल पॉइंट में, इनिशियल स्टेज में ही बोला कि यार ये नॉलेज बहुत होती है इनके पास, हमसे ज़्यादा उनके पास नॉलेज होती है, और ये हमेशा अपने आप को बेहतर समझते दूसरों से। इवन आप रियल ट्विन फ्लेम होने के बावजूद भी वो ट्विन फ्लेम होते नहीं है, फ्रॉड होते हैं,
ये फिर भी वो आपको हरा देते हैं, नॉलेज में वो आपको हरा देते हैं, बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज। वो एक्वायर करके रहते हैं वो लोग, ठीक है, वो साबित करके रहते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है। वो गलत बोल रहे हैं पता है, उनकी उनकी गलती पे भी वो कॉन्फिडेंट बहुत रहते हैं, उनको पता है उनको कुछ भी पता नहीं है, विजडम कुछ है ही नहीं, सिर्फ नॉलेज है, फिर भी वो 100% कॉन्फिडेंट होते हैं, इतना श्योर होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, कि आप सोचते हो कि यार ट्विन होगी यार मेरी, ये सच में ट्विन फ्लेम होगी मेरी, डीएम होगी, डीएफ होगा, इतनी नॉलेज है यार इसको, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जोड़ने लगते हो, यार ये तो मेरे जैसा सोचती है यार, ये तो मेरे जैसा सोचती है, ये तो मेरे जैसा इमोशनली फील करती है चीज़ों को, ये जिस तरह से मैं बोलता हूँ ना मेरे जैसा बोल रही है, ऐसा लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आ जाती है आपके अंदर, इतना कॉन्फिडेंट होते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सुपरशीलियस करके। उसके बाद है फिफ्थ आके इट्स मोर इम्पोर्टेंट, वो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है। जो भी है फेक होते या फ्रॉड होते हैं, इनमें सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड करने की बड़ी जल्दी होती है। जैसा ही ये आपको जाल में फंसाते हैं कि मैं आपका डीएम हूँ या डीएफ हूँ, तो पहले ही बोलते हैं चलो यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, अगर आप शादीशुदा है तो चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, अगर आप बैचलर है तो चलो किसी होटल में मिलते हैं, फिजिकल होते हैं, फिजिकल एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से, आगे से एक दूसरे को पहचानते हैं हम लोग, ठीक है, कोशिश करते हैं समझने की, जानने की, एक दूसरे को सामने से पहचानने की, प्यार करके एक दूसरे को समझने की, ठीक है। इमोशनल बातें, ये बड़ा ही अर्ज रहता है इनको फिजिकल होने का, ठीक है। इसमें भी इनके फॉल्स कमिटमेंट होते हैं, यार तू शादी करना है तो सही करूँगा मैं, और किसी से नहीं करूँगा, और सेक्स करना है तो भी तेरे से ही करना, किसी और से नहीं करना। ऑलरेडी उसके रहते हैं गर्लफ्रेंड्स, उसके बॉयफ्रेंड्स रहते हैं, बहुत बहुत लोगों के साथ सेक्स हो के रहता है, ऑलरेडी हुआ रहता है, ठीक है, हो भी रहा रहता है, लेकिन वो बोलती है कि तू ही चाहिए, बस तेरे अलावा कोई चाहिए नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए, सारी ज़िंदगी मैं कुंवारी रह लूँगा, बिना किसी छुए, बिना किसी लड़की को हाथ लगाए हुए, किसी लड़के को हाथ लगाए, लेकिन तेरे अलावा कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तू ही चाहिए, जो भी करना है तेरे सोबत करूँगा मैं, तू ही चाहिए। और आप इमोशनल हो जाते हो, यार बंदा मेरे सोबत ही करना चाहता है, मैं ही इसके लिए हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ करके। अगर मैं इसको मना करूँगी या मना करेगा तो मना करूँगी या मना कर दूंगा मैं, तो बेचारी अधूरी हो जाएगी, इसका डिज़ायर ही रह जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। आप ऐसा एक एनर्जी लेवल में सोचने लगते हो आप कि ब्लॉक हो जाएगा करके, ठीक है। लेकिन वो फॉल्स कमिटमेंट करने लगते हैं बस, और क्या, फॉल्स इंटीमेसी। यानी कि इंटीमेसी क्या है, ये बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि लव, इंटीमेसी, सेक्स, ये तीनों डिफरेंस है। लव तो मोहब्बत है, वो अलग चीज़ का कॉन्सेप्ट है। इंटीमेसी क्या है लव तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। सेक्स और इंटीमेसी को लोग एक ही समझते हैं, फिजिकल इंटीमेसी और इसको एक ही समझ जाता है। फिजिकल इंटीमेसी क्या होता है पता है, मैं बताता हूँ। सेक्स अलग होता है, सबको पता है सेक्स क्या होता है, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी को, सेक्स को एक ही मान लेते हैं लोग। नहीं, फिजिकल इंटीमेसी वो होती है जहाँ आप केयरिंग करते हो एक दूसरे के लिए फिजिकल में, जैसा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ना पब्लिक प्लेस में भी, ठीक है, गाल पे किस करना, प्यारी प्यारी बातें करना, मोहब्बत वाली रोमांटिकली बातें करना, ठीक है, एक दूसरे के टेक केयर करना, जैसा एक दूसरे के बाल बनाना, मसाज करना बालों को, ठीक है, सर को मसाज करना, एक दूसरे का पैर अगर दर्द हो रहा है तो यार पैर दबा देते हैं, हाथ दबा देते हैं, तो ख्याल रखना एक दूसरे का, एक इन द फिजिकल वे, उसको कहते हैं फिजिकल इंटीमेसी, जिससे क्या होता है एक दूसरे के बीच में एक मोहब्बत बढ़ती है, एक दूसरे के बीच में एक रेस्पेक्ट बढ़ती है एक दूसरे के लिए, उसको बोलते हैं इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी। लेकिन सेक्स अलग चीज़ है, ठीक है, सेक्स इज इंटरकोर्स, पेनिस्ट्रेशन, ठीक है, वो अलग है, वो सबको पता है, आजकल तो बच्चों को भी पता है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, फॉल्स डिज़ायर। भाई मैं एनर्जी में हूँ, जैसा इनको पता रहता है एनर्जी के बारे में नॉलेज आती है, तो ये आपको फ़ोन करने लगते हैं, यार मेरी सैक्रल एनर्जी बड़ी ही हाई है। लड़की भी होती है ऐसे, लड़कियाँ भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, मोस्टली लड़के होते हैं, लेकिन लड़कियाँ भी कुछ होती है ऐसी, लड़कियों को कम मत समझो, लड़कियाँ भी होती है। तो मैं खुद प्रैक्टिकली ये सब सफ़र करके आया हूँ, ठीक है। तो यार मेरी सैक्रल एनर्जी बहुत है, मुझे कुछ हो रहा है, चल कहीं मिलते हैं, चल कुछ करते हैं, ठीक है, चल कुछ करते हैं यार, कब आ रहा है तू मुझे मिलने के लिए, कितना इंतज़ार करा रहा है तू मिलने के लिए, कब आएगा, मैं वेट कर रही हूँ तेरे लिए, ठीक है। बहुत इमोशनल बात है, अब नहीं होता मेरे हाथ से, सहाना नहीं होता, क्योंकि मेरी सैक्रल एनर्जी है, ये तुझे तो पता है ना, ट्विन फ्लेम्स में हाई सेक्सुअल एनर्जी होती है, तो सैक्रल एनर्जी इतनी है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, चलो जल्दी मिलते हैं, अर्ज बहुत होती है इनमें, जल्दी मिलने की, फिजिकल होने की अर्ज होती है, तो ये फॉल्स डिज़ायर होता है। देखो यार मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, ठीक है, इस जर्नी में मैं 15-16 साल से हूँ, ठीक है। जब मैं अपनी ट्विन से मिला फर्स्ट टाइम,
अब मैं उतना डिटेल नहीं बताऊंगा, वो सब चीज़ें, जो वीडियो लंबा जाएगा, ठीक है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, इस जर्नी में मैं हूँ 15-16 साल से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सेक्सुअल क्रेविंग होती है, सेक्सुअल एनर्जी हाई होती है, लेकिन ऐसा मन में नहीं आता कि मुझे उनके साथ फिजिकल होना है, उनके साथ सेक्स करना है, ये मन में नहीं आता, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो। मैंने एक्चुअली रीज़न मैंने बता दिया। क्रेविंग इसलिए होती है, नॉर्मल मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि सेक्सुअल हाई एनर्जी जो नॉर्मल इंसानों से और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं 3 गुना ज़्यादा होती है। रीज़न ओनली फॉर द रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन तो नॉर्मल लोग भी करते हैं, ट्विन फ्लेम्स भी करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक क्वालिटी होती है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, वो है एनर्जी रीडिंग की। ये बहुत ट्रांसफॉर्म होते हैं, किसी भी सोल से कनेक्ट कर पाते हैं जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं, इसीलिए ये हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, हीलिंग पावर ज़्यादा होता है इनमें। तो इसके वजह से ये क्वालिटी जो होती है ना, उनके जो बच्चे होते हैं, जो 2 ट्विन फ्लेम फिजिकल होकर जो बच्चे पैदा करते हैं, तो ये क्वालिटी उनके बच्चों में भी आती है। तो ये क्वालिटी उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हो, यानी कि जेनेटिक चेन कंटिन्यू रहे, ये जनरेशन कंटिन्यू रहे, इसी क्वालिटी की वजह, इसी क्वालिटी के लिए, यही जो क्वालिटी हमने दी है वही क्वालिटी आपके बच्चों को भी मिले, जो रियल ट्विन फ्लेम के लिए क्वालिटी है वही आपके बच्चों को भी मिले। तो यही एक रीज़न होता है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी या सैक्रल एनर्जी इट्स वेरी वेरी हाई होती है, 3 गुना ज़्यादा होता है एक नॉर्मल इंसान से। बट इट डज़ नॉट मीन कि आपको फिजिकल होना है, ये कभी मन नहीं करता यार फिजिकल होना है, ठीक है। इट्स ओनली ए पर्सनल डिसीजन। आप किसी के साथ फिजिकल, आप साथ में हो, आप फिजिकल होना चाहते हो, इट्स ओनली ए पर्सनल डिसीजन, बट इट्स नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी। एनर्जी से कोई फोर्स नहीं होता आपको, यूनिवर्स से कोई फोर्स नहीं होता कि आप सेक्स कर लो जाके करके। दिस इज़ नॉट, ये लोगों ने एक बहाना बना लिया, एक्सक्यूज़ बना लिया, लेकिन ये एक्चुअली रीज़न ये है कि इट्स पर्सनल डिसीजन। अगर आपको करना है नहीं करना है, इट्स योर पर्सनल डिसीजन, वो कोई नहीं आपको रोक सकता। लेकिन ये फोर्स, यूनिवर्स से कोई फोर्स नहीं होता, यूनिवर्स को ब्लेम मत करो। लेकिन क्या करते हो आप लोग, बहुत से लोग सेक्स कर लेते हो, सेक्स करने के बाद ऑन ऑफ सिचुएशन आ जाता है, सेपरेशन सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। तो रनिंग चेजिंग सिचुएशन आ जाती है। तो अब वो लड़का बोलता है मैं क्या करूँ यार, हम ट्विन फ्लेम है, मेरी एनर्जी है, तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती, मैं संभाल नहीं पाया, तुम तो जानती हो ना मेरी एनर्जी कितनी है। तो अब लड़की भी सोचती है हाँ यार बंदा ठीक ही बोल रहा है, अब वो ट्विन फ्लेम है, मैं ट्विन फ्लेम है, एनर्जी तो हमारी है ही है, तो कैसे संभालेगा, उसकी भी कोई गलती नहीं। तो इसमें क्या हो गया, बच्चा नहीं, जो लड़का है या लड़की है, ये चीज़ आसानी से बोल के वो निकल गई, आगे बढ़ गई वो, ठीक है। एक तो आप ब्लेम भी नहीं करोगे उसको कि आप बोलोगे हाँ ठीक ही बोल रहा है, ठीक ही बोल रही हो, एनर्जी है ये। एक चीज़ याद रखो, कभी भी ये फीलिंग नहीं होती, करना है ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। बहुत से लोग यही यही चीज़ का जो नॉलेज होती है ना, इसी चीज़ का मिसयूज़ करते हैं कि हाई है, एनर्जी बहुत है, ये अब संभाला नहीं जाता, कंट्रोल किया नहीं जाता, चलो करते हैं। दिस इज़ वॉट हाउ पीपल गेटिंग चीटेड, ठीक है। पीपल इसीलिए जो फेमिनाइंस है या मैस्कुलिन्स है फिजिकली बहुत चीट हो रहे हैं ये जर्नी में, यही एक रीज़न है, क्योंकि आप तैयार हो जाते हो इसके लिए, क्योंकि आपको भी लगता है कि एनर्जी है ये तो कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसा कुछ भी है ही नहीं जी, कंट्रोल नहीं कर पाता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी कंट्रोल कर पाता है, कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते। ये ओनली द एक्सक्यूज़ आपको फिजिकली यूज़ करने के लिए। देखो, इफ़ यू वांट टू हैव सेक्स देन यू कैन हैव सेक्स बिकॉज यू आर मैच्योर पीपल, ठीक है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट ए रिलीजियस, आप रिलीजियस से बहुत बाहर निकल गए हो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इट्स ओनली योर पर्सनल डिसीजन, बट डोंट ब्लेम ऑन दिस जर्नी। इस जर्नी की वजह से हुआ करके कभी भी ब्लेम मत करना। यूनिवर्स या खुदा कभी भी आपको ये चीज़ करने के लिए इजाज़त या फोर्स नहीं करता है। चलिए, मैं कहाँ था अभी, फास्ट डिज़ायर, ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो 5th जो मेन टॉपिक है वो, ये एक पर्सनल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजी में मैंने स्टडी किया था कि हिस्ट्रियोनिक पर्सनल डिसऑर्डर, यानी कि इसका मतलब ये है कि इनका जो नेचर होता है ना बहुत ड्रामेटिक होता है, बहुत ड्रामा बहुत करते हैं लोग, लाइक दे आर एक्सपर्ट। अगर मैं कहूँगा तो इतना ड्रामा करते हैं, इनको तो फिल्म में ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। अगर कोई फिल्म में अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है एक्टिंग करने के लिए, इनको तो ऑस्कर अवार्ड मिल जाएगा। तो इतने अच्छे ड्रामेटिक होते हैं। प्रिटेंडिंग दे नो एवरीथिंग, जैसा मैंने कहा कि बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, चीज़ों को इनको पता भी नहीं रहती है, लेकिन हमें पता रहकर हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते, उनको ना पता होकर इतना कॉन्फिडेंट रहता है, ठीक है। गिविंग फॉल्स एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। ये तो नेचर है ट्विन फ्लेम का, कि इनको पता रहता है कि ट्विन फ्लेम का एक नेचर है, हेल्प करने के लिए वो बहुत कोशिश करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी वो कोशिश करते हैं, ठीक है, वो दिल से कोशिश करते हैं, ये उनको पता रहता है। वो उस तरह से एश्योरेंस देते रहते हैं दूसरों को भी, कि दूसरों को भी लग जाए, आपको भी लग जाए कि भाई हाँ बंदा बंदी रियली ट्विन फ्लेम है, मेरा ही पार्टनर है करके, ये फॉल्स एश्योरेंस देते रहते हैं सपोर्ट की। चलिए, 6 जो मेन हेडिंग लिखे है मैंने, डुप्लीशियस बिहेवियर मीन्स डिसेप्टिवनेस इन वर्ड्स एंड एक्शंस, ठीक है। मैंने जैसा कहा कि आउट ऑफ 100 99% झूठ होता, फेक स्टोरीज खुद बनाते हैं, खुद डिस्कस कर आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। रियलिटी में ऐसा कुछ होके ही नहीं रहता जी। बातों से बड़ा उलझा लेते हैं, इमोशनल बातें
बहुत इमोशनल है, बड़ी बड़ी बातें इमोशनली कनेक्ट करना, प्यार मोहब्बत वादे, जन्म जन्म का साथ, तेरे बगैर मैं नहीं हूँ, मैं तेरे बगैर नहीं हूँ। ठीक है, अब यही तो हो रहा है ना, अब हर जगह तो यही होता है। अभी क्या बोलते हैं, अब बहुत जगह हो रहा है, मैं क्या बोलूँ डिटेल में, आपको भी पता है। ठीक है, ये उसको बोले डुप्लीशियस डुप्लीशियस बिहेवियर कहते हैं इसको। ठीक है, बहुत डिसेप्टिव, यानी कि उनके लफ्स में ही धोखा होता है, गद्दारी होती है ना, का मतलब क्या बोलते हैं, बेईमानी होती है, बेवफाई होती है, वैसे लफ्स। ठीक है, चलिए उसमें भी मैंने लिखा है कुछ पॉइंट्स। टॉकिंग कॉन्फिडेंटली इवन थ्रो दे डोंट नो एनीथिंग, कॉन्फिडेंटली बात करते कुछ भी पता नहीं रहता तब भी कॉन्फिडेंट। पजलिंग, दे आर गुड एट पजलिंग वर्ड्स, यानी कि बातों में उलझा लेते हैं आपको, यानी कि पजलिंग वर्ड्स, मिसलीडिंग करते हैं। शो यू हैज़ मोर वैल्यू एंड इंपॉर्टेंट पर्सन इन लाइफ, जैसा मैंने कहा कि यार आपके अलावा तो मेरी ज़िंदगी है ही नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट, हाई इंपॉर्टेंट देते हैं आपको, हाई प्रायोरिटी आपको दे देते हैं कि आप फंस जाओ उनके जाल में। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रैप। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रैप आपको तो सब पता है। सिकिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, शेयरिंग स्टोरी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बताते हैं, चाहे मैस्कुलिन और फीमेल दोनों में। लोन बताते हैं, यार लोन की वजह से मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। इमोशनल कनेक्ट होने के, डेप्थ है मेरे ऊपर, बहुत कर्जा है, लोन है, पॉवर्टी गरीबी है, तो ये है वो है फलाना ढिमकाना करके। ठीक है, आपको पता रहता है, बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। और आप भाई मेरा ट्विन कहीं मर जाए ना, और कहीं डेप्थ में सोच के अगर उसको कुछ ना हो जाए तो मैं कैसे माफ़ करूँगी अपने आप को। आप इमोशनल होके आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, जितना हो सके, जब तक वो पैसा आपसे काट सकता है तो काट लेता है एज ए ATM मशीन समझ कर, और जब आपके पास पैसे ख़त्म होते हैं तो वो आपको छोड़ देता है या छोड़ देती है, दोनों होता है। ये ज़्यादातर मैंने मैस्कुलिन में भी देखा है, फेमिनिन में भी देखा है। मैं ये कि यही कहता हूँ, जिनमें सब ये क्वालिटी होती है, जो ये नेगेटिव क्वालिटी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो एक्चुअली ट्विन फ्लेम है ही नहीं, वो एक फ्रॉड है। इवन नॉट दे आर फॉल्स ट्विन फ्लेम, फॉल्स ट्विन फ्लेम इट्स ओनली ए फ्रॉड, फ्रॉड का दूसरा नाम फॉल्स ट्विन फ्लेम है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखो, ये सब जो क्वालिटी है तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो ये सब ठीक है, आपको भी पता है कुछ हद तक कि मैं जो बोल रहा हूँ ये एक्चुअली आप लोगों ने भी प्रैक्टिकली फेस कर लिया होगा। अब सब में इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, इससे बचे कैसा। ठीक है, हाउ टू कीप यूर सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस फ्रॉड पीपल। ठीक है, देखिए आप सच में एक इस इंसान की बड़ी इज्जत करते हो, प्यार करते हो, सच में चाहते हो कि यार ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाए, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। मैं वो चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि कैसा आपको अपने आप को इन लोगों से प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे इनको झूठ को सामने आप ला सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, अगर सच में आप चाहते हो तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए तो ये सब करना ज़रूरी है। पहला है कि टेक मोर टाइम बिफोर कमिट टू ए रिलेशनशिप, वक्त लीजिए, ये गलती मत कीजिए, 1-2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, कोई भी कमिटमेंट मत कीजिए। ये गलती ऑलरेडी बहुत से लोग कर चुके हैं, इवन आई एम हैव डन दिस मिस्टेक। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। टेक मोर टाइम, माइट बी ईयर्स लग जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान को समझो, परखो, जानो, बाद डिसीजन लो। ठीक है, सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकेंड, डोंट बी सीरियस एंड इमोशनल अटैच टू ए पर्सन, ये सब में बड़ी कमज़ोरी होती है, जहाँ हमारी एनर्जी रीडिंग काम नहीं करती है। हमें सब पता रहता है बंदा झूठ बोल रहा है, लेकिन हम फिर भी विश्वास नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरे भी हमें बोलते हैं कि यार तुझे धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है करके, लेकिन हमारे दोस्तों की बात को भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं है, क्योंकि हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं उनसे, प्यार में हो जाते हैं। तो हमारी ये एबिलिटी, जो पावर्स काम नहीं करते हैं। डोंट बी सीरियस नहीं होना है, इमोशनली अटैच नहीं होना है। बिफोर मेक श्योर ही आर शी इज़ ऑनेस्ट, इससे पहले कि आप मेक श्योर हो जाए, आप जान ले इस चीज़ को कि वो ऑनेस्ट और सिंसियर इंसान है या नहीं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अवॉइड फिजिकल इंटीमेसी, अवॉइड सेक्स। ठीक है, जैसा मैंने बताया, फिजिकल इंटीमेसी का मीनिंग, सेक्स को अवॉइड कीजिए, फिजिकल इंटीमेसी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी से फर्स्ट स्टेप दैट विल टेक टू द सेक्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप सेक्स को लेके निकल जाता है वो, तो अवॉइड कीजिए इन सब चीज़ को। ठीक है, ये एक्चुअली उनमें बहुत अर्ज होती है, उनमें बहुत जल्दी होती है इस चीज़ की, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। फोर्थ पॉइंट, बी मोर सस्पिशियस माइंड एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर देम सीक्रेटली, टेक देयर एड्रेस एंड मीट देयर फैमिली मेम्बर। देखो यार, जो बंदा या बंदी ऑनेस्ट है वो कभी भी कुछ भी नहीं छुपाएगा, वो लाइफ का हर सीक्रेट वो आज तक किसी के सुबह शेयर नहीं किया, वो आपके सुबह शेयर करेगा या शेयर करेगी। ठीक है, वो आपकी फैमिली से मिलाएगा, फैमिली के मेम्बर से मिलाएगा, अगर आप दूर है तो फ़ोन पे बात कराएगा,
ही विल मेक श्योर कि आप श्योर हो जाओ, आप कॉन्फिडेंट हो जाओ रिलेशनशिप को लेकर कि मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ और मेरी ऑनेस्टी ही मेरा एक प्यार का सबूत है। तो ये जो लोग होते हैं ना, बहुत हम आपको बहुत सस्पिशियस माइंड रहना चाहिए इसको हमेशा। देखो जैसा मैंने कहा कि कोई भी बंदा जो सच में जेन्यून है, बंदी जेन्यून है, ऑनेस्ट है, तो अपनी फैमिली से कभी नहीं छुपाएगी आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं छुपाएगी। तो अगर बंदा धोखेबाज है, बंदी धोखेबाज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो एक तो आप एनर्जी रीड करते हो, आपको तो पता ही चल जाता है कि बंदी या बंदा झूठ बोल रहा है। इवन हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप जब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप आपकी आंखों के सामने ये एक नहीं हज़ार झूठ बार बार आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं, तो आपको सस्पिशियस होना पड़ेगा। सस्पिशियस हो जाओ, काम डाउन, सोचो यार मुझे सर्च करना है अभी। सर्च कैसा करना है? एड्रेस तो देगी वो, कोई भी एड्रेस तो नहीं छुपाएगा। एड्रेस अगर छुपा रहा है तो डायरेक्ट झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है, कुछ चीट कर रही है आपको। चलो एड्रेस दे भी दिया, दे भी दी, तो एड्रेस ले लो, रख लो सेव करके। गो सीक्रेटली करना है इसको आपको। उनके फैमिली से मिलो, उनके पड़ोसी जो रहते हैं उधर घर के पास, पड़ोसी से मिलो। आप बोल सकते हो कि यार, आप बोलते हो सर मैं तो फीमेल हूँ, मेरे पास, मैं उधर तो दूर है मुझसे, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ ढूंढूंगी, मेरे पास उतना ना पैसा है, ठीक है, उतना ना मेरे पास कोई बंदा है या कोई हेल्प करने वाला है। तो देखो दिस इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। अगर आप पर्सन को लाइफ में चाहते हो तो आपको इतना तो करना ही पड़ता है। हाँ, थोड़े पैसे तो स्पेंड करने ही पड़ते हैं, थोड़ा वक्त तो ज़ाया होगा ही। आप नहीं जा सकते, कोई आप मेल फ्रेंड को पकड़ो, ठीक है, उसको थोड़े पैसे दे दो, उसको थोड़ी हेल्प ले लो उससे, ठीक है, वो ढूंढ के निकालेगा पूरा, उसको एड्रेस प्रूफ सब दे दो, ठीक है, वो जाएगा ढूंढ के। ये रियलिटी आपको ग्राउंड लेवल पे ढूंढना है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें काम करती है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप बिज़ी हो तो आप दोस्त से करा लो, मेल फ्रेंड से। अगर आप मेल हो तो खुद जाओ, अगर आप बिज़ी हो तो आप किसी मेल फ्रेंड से करा लो, ठीक है। तो पैसे थोड़ा लगेंगे, लगने दो, लेकिन ग्राउंड बेस पे रियलिटी पकड़ो उनकी। ग्राउंड बेस पे उनके घर के पास जाके, उनके पड़ोसी से बात करके, उनके फैमिली मेम्बर से एक एज एक फ्रेंडशिप में, ऐसा एक दोस्ताना माहौल से। उनको पता रहता है यार ये काम जो करते हैं ना, ये जब ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उनको पता रहता है, उनको ट्रिक पता रहती है किस तरह से लोगों से कनेक्ट करके एड्रेस और इन्फॉर्मेशन काटना है करके। ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है। तो आप उनसे, लोगों से मिलके, अगर आप लाइफ में चाहते हो उस बंदे को तो इतना तो करना ही पड़ेगा, बंदी को तो चाहते हो तो इतना ही कर पाना पड़ेगा। जब झूठ आपके सामने बार बार आ रहा है तो यू कैन नॉट अवॉइड इट, इग्नोर नहीं कर सकते आप उसको चीज़ को, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी पे पकड़ो, ठीक है। जब वो पकड़े जाएगा ना, पकड़े जाएगी ना, मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ भी मत बोलो, डिस्कनेक्ट हो जाओ, डिस्कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि गलती वहाँ एक इंसान से नहीं, दो इंसान से होती है। पहली गलती आपकी है कि आपने उस इंसान को अलो किया, कि बिना जाने समझे आप इमोशनली कनेक्टेड हो गए, आप उसके साथ रिलेशनशिप में कमिटेड हो गए, ये आपकी गलती है। तो उसको ब्लेम मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है। आपने उसको मौका दिया धोखा देने के लिए, वो धोखा दे दिया आपको, धोखा दे दिया उसने, आपने मौका दिया उसको, उसकी गलती नहीं है। ब्लेम मत करो, डिस्कनेक्ट हो जाओ। वो बंदी या बंदे को भी, अगर वो झूठी है, फ्रॉड है, तो उसको तो पता ही चल जाएगा भाई, बंदा या बंदी को तो कुछ पता चला है मेरे बारे में, इसीलिए दूर हो जाएगा। वो खुद दूर हो जाएगी, उसको खुद शर्म आ जाएगी, अच्छा या मैंने क्यों किया यार ऐसा इसके साथ करके, क्या मिला मुझे करके करके, उसको कहीं ना कहीं गिल्टी फील होने लगेगी, तो वो खुद दूर हो जाएगी। तो बस जान लो और इंसान से दूर हो जाओ। इट्स, अपने आप को भी ब्लेम मत करो ना उसको ब्लेम करो। टेक इट हैज़ लर्निंग, टेक इट हैज़ एक ग्रोथ, एक ग्रोथ का एक पार्ट है। तो एक स्टेप आप आगे बढ़ गए हो, तो ये सोच के लेट इट, उनको जाने दो, लेट देम गो, ठीक है। उसके बाद है लास्ट मैंने बताया डोंट ट्रस्ट देम। वो बार बार रोएंगे, ठीक है। अगर यही चीज़ मैंने बोला ना, अगर आप पकड़े भी गई, आप उनको बोलो भी जाके भाई तू पकड़े गई, तेरा झूठ मेरे पास है, तू अभी भी मान ले, सच मान ले, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। नहीं मानेगी, नहीं मानेगा, रोएगी, बार बार रोएगी, बार बार रोएगी, और अपना पेन दिखाएगी, अपना सैरो दिखाएगी, तुम्हें ही ब्लेम कर देगी, ठीक है, तुम्हें ही ब्लेम कर देगी। बोलेगी यार तुम कहाँ समझोगे मेरे प्यार को, तुम कहाँ रिस्पेक्ट करोगे, तुम्हें प्यार करना नहीं आता, तुम्हें रिस्पेक्ट करना नहीं आता, ये वो फलाने फलानी फलानी बड़ी बड़ी बातें, इमोशनल बातें, रोना धोना फिर से शुरू। इस ज़्यादा फेमिनिन करती है, लेकिन मैस्कुलिन भी करते हैं। मैस्कुलिन अग्रेसिव हो जाते हैं, मैंने तेरे लिए इतना किया, क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, मैंने ये किया वो किया, सब लीस्ट बना के बोल देते हैं आपको। तो मुझसे ट्रस्ट नहीं कर रही है, मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है, लेकिन आपने झूठ पकड़ लिया उसका, तो डिस्कनेक्ट हो जाओ। एक बार डिस्कनेक्ट हो गए, मुड़ के नहीं देखना उधर वापस। बंदा फ्रॉड निकला, बंदी फ्रॉड निकली, तो मुड़ के नहीं देखना, आगे बढ़ गए तो बढ़ जाओ, ठीक है। वो आती है, माइट भी आपको 1-2-3 बार मैसेज करेगी, रिप्लाई करेगी, कॉल करने की कोशिश करेगी, ट्राई टू अवॉइड देम, कुछ भी मत बोलो उसको, ट्राई टू अवॉइड देम, वो खुद समझ के निकल जाएगी आगे, या निकल जाएगा, ठीक है। तो यही भी एक क्वालिटी है,
ये जो रियल ट्विन फ्लेम की ये भी एक क्वालिटी, वो पोलाइटली बिहेव, उनका बिहेवियर बहुत पोलाइटली होता है। तो अगर वो कोई बंदा, उनको पता भी चला कि यार बंदी या बंदा चीट कर दिया, तो भी वो एक दो बार सोचते यार इसको मैं रिप्लाई करूँगा तो पता नहीं, इसको थोड़ा मुझे गुस्सा आ गया, मैं कोई रिप्लाई इसको कर दिया तो पता नहीं यार ये उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा। तो ये चीज़ हो जाती है, ये चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है। तो हम इससे अच्छा है कि यार हम कुछ बोले उनका दिल दुखे, तो इससे अच्छा है कि आप ही डिस्कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो उनका कर्मा उन्होंने क्रिएट कर लिया। ये मत समझना कि वो बच गए, वो स्मार्ट है, वो बहुत हमारे साथ खेल खेल के निकल गए करके। कोई खेल खेल के आगे नहीं जा सकता इस दुनिया में। हर इंसान कुछ ना कुछ कर्मा क्रिएट कर लेता है, गलती से हो, अनकंडीशनल हो या कंडीशनल, मतलब अनकंडीशनल हो, सॉरी कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, कर्मा तो क्रिएट इंसान कर लेता है। उनका कर्मा वो लोग भुगतेंगे, हमारा कर्मा अगर हमने किया है तो हम लोग भुगतेंगे। दैट इज़ मैटर, डिफरेंट है वो चीज़, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, डोंट ट्रस्ट देम इफ़ दे क्राई अगेन एंड अगेन एंड इफ़ दे डू शो देयर पेन एंड सैरो, बिकॉज दे ऑलवेज ट्राई टू सीक योर सिंपैथी टू मेक यू फूल एंड मेक पॉसिबल व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, ठीक है। वो हमेशा आपकी सिंपैथी ये करेंगे, सीख करेंगे, ठीक है। सिंपैथी के ऊपर आपको एम्पैथेटिक कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सिंपैथी के बेस पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और वो मेक श्योर हो जाएंगे यार जो भी उनको आपसे चाहिए वो करा ले, हो जाए, ठीक है। तो फाइनली ऐसे लोगों को आप एक्सेप्ट भी कर लेंगे तो आगे धोखा ही मिलेगा। पता नहीं किस मोमेंट में, किस लाइफ की घड़ी में वो आपको छोड़ के चल जाए। कहीं ना कहीं वो आपको ही उल्टा ब्लेम करते, भाई तेरी ही गलती है, पूरा ब्लेम आपको ही करते। जब आप साथ देने की बारी आती हो तो आपको ही ब्लेम करके आगे बढ़ जाए। तो अगर आप चाहते हो भाई आप वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आए, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ध्यान इम्पोर्टेंट देना है कि वहीं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले वक्त लीजिए, इमोशनली अटैच मत होइए, सीरियस मत होइए रिलेशनशिप में। फिज़िकल सेक्स या फिज़िकल इंटीमेसी सेक्स को अवॉइड कीजिए कम्प्लीटली, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अवॉइड कीजिए, ठीक है। सस्पिशियस रहिए चीज़ों का। अगर आपके सामने झूठ आ रहा है तो इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड है, आप उनसे प्यार करते हैं। आपको तो सब पता है कि प्यार अंधा बहरा और गूंगा होता है, तो ज़रूरत नहीं है, अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। सस्पिशियस होकर सीक्रेटली सर्च कीजिए चीज़ों को। और दूसरा, उनमें वो बहुत ड्रामेटिक होते हैं, रोते धोते बहुत है, पेन से आपसे कनेक्टेड होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी बात को समझे, आप महसूस करें, ठीक है। तो ऐसे ट्रैप में मत फंसिए, ठीक है। आई होप कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने क्लियर किए, ये मुझे है आपको बहुत, मुझे और आपको दोनों को हेल्प करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में प्लीज़ मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया आज मुझे सुनने के लिए।